Hello my dear students, welcome to our physics class. Today we are going to discuss a new chapter of physics, alternating currents. It's 4th unit, second chapter, alternating currents. Students, alternating means क्या होता है? Means जो alter करता है after a fixed period of time, है ना. जैसे हमारे पास ये साइकिल की बात करें, then this cycle repeats like this is positive half cycle, this is negative half cycle, then again positive half cycle, again negative half cycle, and so on. These cycles repeat after a fixed period of टाइम. फिक्स्ड पीरियड के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा एंड सिमिलरली नेगेटिव आफ्टर दैट इट विल बिकम पॉजिटिव आफ्टर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, अगेन इट विल बिकम नेगेटिव एंड सो ऑन. सो सच काइंड ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग सर्किट्स. अल्टरनेटिंग करंट्स भी होते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ्स भी होती है. रिप्रेजेंटेशन इज सेम फॉर बोथ. जैसे हमने ये वेव फॉर्म बनाया, सिमिलरली अल्टरनेटिंग circuits can be represented like by this waveform also. These waves we have discussed in our +1 class also, that this is called as sine wave and this is called as cosine wave, because sin 0 is 0. जो 0 से स्टार्ट होगा तो वो साइन वेव फॉर्म होता है, जो 0 पे मैक्सिमम बन के स्टार्ट होगा दैट विल बी कोसाइन वेव फॉर्म, बिकॉज कॉस 0 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, 1 होता है. सो ये कॉस वेव फॉर्म है, बट है ये अल्टरनेटिंग कि आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ये पॉजिटिव से नेगेटिव बना, देन नेगेटिव से पॉजिटिव बना एंड सो ऑन. ओके, अब क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल मिलके कंप्लीट एक अल्टरनेटिंग साइकिल बनता है, बिकॉज आफ्टर दिस इट रिपीट्स इटसेल्फ. यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट होता है. दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, सो दिस इज द टाइम पीरियड T/2 and this is complete cycle. पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को मिलाकर बना है. सो कंप्लीट साइकिल टेक्स अ कंप्लीट टाइम पीरियड T. आफ्टर दिस टाइम पीरियड इट रिपीट्स इटसेल्फ. ये साइकिल एज इट इज़ रिपीट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल्स फिर से आ जाएंगे. ओके, अब किसी भी अल्टरनेटिंग सर्किट को अल्टरनेटिंग करंट या ईएमएफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ़ इट इज़ गिवन बाय साइन वेव फॉर्म देन इट इज़ रिटन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ये कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी. दोनों तरह से ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई नॉट क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है. एंड दिस आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट. किसी भी स्मॉल टी टाइम पर, इस टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा दैट इज दिस आई. ओके, नाउ दिस इज़ द ओमेगा टी जो हमने साइन का यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया है आर्ग्यूमेंट. दिस आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन. फेज एंगल बोलते हैं इसे. ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या 2π इंटू न्यू. लीनियर फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस रिलेशन ऑल्सो वी हैव डन इन +1 क्लास. सिमिलरली दिस करंट, अगर हमने अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट किया है तो इस तरह से करेंगे. अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हमने रिप्रेजेंट करना है, सो वी कैन रिप्रेजेंट सिमिलरली लाइक दैट. ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी. क्लियर. सो इस तरह से हम किसी भी अल्टरनेटिंग रिप्रेजेंटेशन को साइन या कोसाइन वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू एन एक्सप्रेशन मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ AC. AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट. स्टूडेंट्स, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट हमने अभी पढ़ा. इस तरह से अपने फेज को ये एक आप फिक्स्ड पीरियड टाइम के बाद ये रिपीट करेगा. लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है वो स्ट्रेट सिमिलर फेज में चलेगा. इट कैन बी लाइक पॉजिटिव साइकिल्स और इट कैन बी लाइक नेगेटिव साइकिल्स. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स डायरेक्ट एक ही फेज में ये ट्रैवल करता है. ओके, सो अब हमें करना है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट. इस अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा.
ओके तो एवरेज वैल्यू हम बताएंगे, डेफिनेशन देंगे इन दोनों करंट्स की फॉर्म में। ओके तो इसका जो एवरेज करंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट we'll do its definition, then we'll understand that meaning. It is that steady current, steady means direct current, DC we can write it as, it is that steady current which sends the same amount of charge। अब कोई भी करंट है वो चार्ज फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या चार्ज फ्लो से ही करंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो करंट और चार्ज में एक रिलेशन होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम चार्ज की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि वो वाला स्टेडी करंट जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज भेजे इन ए सर्किट इन हाफ द टाइम पीरियड of AC as it is done by AC in the same circuit for the same time। क्या मीनिंग है इस बात का, स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। हमने क्या बात की, हाफ द टाइम पीरियड ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड होता है, डायरेक्ट का नहीं होता। डायरेक्ट तो सिंपली फ्लो करता है, टाइम पीरियड जिसके बाद वो रिपीट करे वो अल्टरनेटिंग में हम बता सकते हैं, है ना। तो अल्टरनेटिंग का जैसे हम ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये एक वेव जहाँ तक कंप्लीट होती है दैट इज़ इट्स कंप्लीट वन टाइम पीरियड। तो हाफ टाइम पीरियड में डायरेक्ट करंट जो चार्ज भेजेगा किसी भी सर्किट के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट के हाफ टाइम पीरियड में AC जो चार्ज भेजेगा उतना ही चार्ज उसी सर्किट में जितना ये डायरेक्ट वाला कंपोनेंट भेजेगा। अब डायरेक्ट तो अनलिमिटेड है, ये चलता ही जा रहा है, इसमें तो हम इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट चलता जा रहा है, इट्स कॉन्टीन्यूअस करंट। अब इस कॉन्टीन्यूअस करंट में से वो वाला अमाउंट जो वो काम कर रहा है उस पर्टिकुलर अमाउंट को AC का एवरेज करंट बोलते हैं। ओके कौन सा अमाउंट, इट इज़ दैट स्टेडी करंट, इट इज़ दैट DC विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सर्किट फॉर half the time period of AC as it is done by AC in the same circuit for the same time। क्लियर, डेफिनेशन अगर समझ में आ गई तो डेरिवेशन इजीली हो जाएगा हमारा। दोबारा से समझ लेंगे फिर से एक बार कि डायरेक्ट करंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें लेना है ना। वो पर्टिकुलर अमाउंट जो उतना ही चार्ज किसी से, जैसे ये एक सर्किट है, ये DC के लिए काम कर रहा है, ये AC के लिए काम कर रहा है, सर्किट इज सेम। AC के हाफ टाइम पीरियड में इस AC ने इस सर्किट के अंदर जो चार्ज भेजा उतना ही चार्ज उसी सर्किट के अंदर उसी टाइम पीरियड में DC का जितना भी कंपोनेंट भेज सकता है दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ AC या मीन वैल्यू ऑफ AC। Clear? It can be represented as IM or I average। Clear? तो हम पहले बात कर रहे हैं IAC की फॉर्म में कि AC ने कितना चार्ज भेजा। फर्स्ट फॉर AC हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ओके तो चार्ज हमें पता है, करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू DQ बाई DT होता है। एज वी नो I इज इक्वल टू DQ बाई DT। सो चार्ज हमें निकालना है तो DQ विल बिकम I इंटू DT। फॉर अल्टरनेटिंग हम पहले AC की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो AC की फॉर्म में I कैन बी रिटन एज I नॉट साइन ओमेगा T DT, साथ लग लेंगे, इज इक्वल टू DQ। नाउ टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस विल बिकम टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट साइन ओमेगा T
dt फ्रॉम 0 टू कितने टाइम के लिए करना है हमें, इंटीग्रेशन टाइम की विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, तो टाइम की लिमिट क्या है, हाफ द टाइम पीरियड ऑफ AC, जो हमने इसकी डेफिनेशन में दिया है। कंप्लीट क्यों नहीं लिया ये भी हम पढ़ेंगे। तो हाफ टाइम पीरियड पे ही इसका डेफिनेशन एप्लीकेबल है, हाफ ले लिया। नाउ I नोट इज़ द मैक्सिमम करंट, इट इज़ रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t/2, I नोट एज इट इज साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू t/2, माइनस बाहर, I नोट बाय ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा टी पे लिमिट्स लगेंगी फ्रॉम 0 टू t/2। ओके, इसके बाद हम ये क्या आ गया हमारे पास, चार्ज निकल रहा है। चार्ज कितना आ गया, माइनस I नोट बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा टी पे लिमिट्स लगेंगी, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस ओमेगा 0। ओके, सो माइनस I नोट बाई ओमेगा, कॉस ओमेगा को t की फॉर्म में ही चेंज कर लेंगे, 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 0। ओके, t to t is cancelled, 2 to 2 is cancelled, it will become minus I नोट by omega cos pi minus cos 0 minus I नोट by omega cos pi minus 1 cos 0 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus I नोट by omega, it will become 2 I नोट by ओमेगा। सो दिस इज़ द चार्ज जो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अल्टरनेटिंग करंट ने अपने सर्किट में हाफ पीरियड के लिए कितना चार्ज भेजा, ये हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब इतना ही चार्ज DC के किसी कंपोनेंट ने भेजना है ना। नाउ यूजिंग द सेम चार्ज फॉर DC means mean current, DC का component is called as mean current। so charge is equal to हमें पता है current into time, उतना ही चार्ज, कितना चार्ज जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया 2I नोट बाय ओमेगा। I is equal to कौन सा I, mean current, टाइम कौन सा, उतने ही टाइम पीरियड पे एप्लीकेबल है तो हाफ टाइम पीरियड। क्लियर। नाउ IM को हमने सॉल्व करना है, t/2 को इधर ले आएंगे, इट विल बिकम 2/t। ओके, नाउ दिस ओमेगा कैन बी रिप्लेस्ड अगेन, 2I नोट इंटू 2/t, दिस ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t, t to t is cancelled, 2 to 2 is cancelled, so mean current becomes 2I नोट by pi। this is the expression for mean current या average current, 2I नोट by pi। this result we have to remember also। students यहाँ पर pi is a constant, 2 is a constant, constants को जब हम replace करते हैं तो ये हमारे पास I नॉट की फॉर्म में एक रिजल्ट निकल आता है, दिस बिकम्स 0.636 टाइम्स ऑफ I नॉट, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 63.6% ऑफ I नॉट। तो मीन करंट क्या होता है 63.6% ऑफ मैक्सिमम करंट होता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मीन करंट या एवरेज करंट ऑफ AC। इस तरह से हम AC के एवरेज को डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ if during next half cycle we will talk the mean value of AC, next half cycle में अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दैट। अब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है अगर इन 2 हाफ साइकिल्स में, तो क्या होगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल बिकम्स 0। एवरेज वैल्यू ऑफ AC, स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देना है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग साइकिल ऑलवेज बिकम 0 फॉर ए कंप्लीट साइकिल।
इसलिए इसको कंप्लीट टाइम पीरियड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दिस डिफाइंस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाफ पीरियड ऑफ AC. इसलिए ये हाफ पीरियड के लिए ही डिफाइन किया और वहीं से ही हमने इसे डेराइव किया है. क्लियर? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस डेफिनेशन, दिस डेरिवेशन एंड दिस रिजल्ट, ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डू दिस क्लियरली. अगर ये हो जाएगा हमारा, द नेक्स्ट आर्टिकल विल बी हेल्पफुल फॉर दिस. ओके, थैंक यू.